तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ड्रेन की एमबी कैसे की जाती है, वो भी एक्सेल शीट में। वैसे हम एक्सेल शीट में एमबी नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक कैलकुलेशन और इन चीज़ों को समझाने के लिए एक एक्सेल शीट में एमबी का परफॉर्मा तैयार किया है। उसके अकॉर्डिंग हम एमबी करेंगे। और सबसे मेन पार्ट इसका क्या है कि रेनफोर्समेंट डिटेल, आपकी रेनफोर्समेंट की मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो हमारी एक ये हमने एक ड्रेन बनानी है जिसकी ड्राइंग ये है। इसमें एक आरसीसी स्लैब है ऊपर, ये आरसीसी स्लैब हमारी है। और यहाँ पे हमारी ये ब्रिक मेजनरी खड़ी है, दो वॉल ब्रिक मेजनरी के हैं। बीच में गैप हमारा 0.3 मीटर है। नीचे पीसीसी का हमने सब बेस देना है। इसकी हाइट जो है एज पर हमारी साइट कंडीशन है। ऊपर हमारी 0.10 मीटर की आरसीसी स्लैब है और 0.10 की पीसीसी है। तो ये एक मैंने इसका एक फ़ोटो लिया है जिसमें हमारी ये नीचे हमारी ये पीसीसी है, ये वाली, और ये हमारी वॉल हो गई एक साइड में, और एक साइड में ये वॉल हो गई। और इसके ऊपर हमारी स्लैब डलेगी यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ भी ऐसी होगा। इसके दो फोटो हैं। और ये हमारा बीओक्यू है जिसमें हमारी आइटम्स हैं, क्या क्या आइटम हमने ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। सबसे पहली आइटम हमारी डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारी पीसीसी होगी यहाँ पे, इसको हमने तोड़ना है पहले। इसको तोड़ने के बाद फिर हमने उसके नीचे हम ड्रेन बनाएंगे। तो दूसरी आइटम है हमारी एक्सकेवेशन। उसमें हमारी क्वांटिटी ये है एज पर बॉन्ड, और उसकी यूनिट ये है क्यूबिक मीटर, और रेट ये डाल रखा है, ये अमाउंट है। तीसरी है हमारी ये पीसीसी। चौथे ब्रिक मेजनरी। पांचवी प्लास्टरिंग। सिक्स है हमारी आरसीसी। और सेवन्थ है हमारी रेनफोर्समेंट। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रेनफोर्समेंट की एमबी कैसे की जाती है, वो भी स्लैब में। तो इसमें एक मैं हल्का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि रेनफोर्समेंट की एमबी कैसे की जाती है। तो आते हैं रेन एमबी करने के लिए। तो ये हमारा एक मैंने परफॉर्मा तैयार किया है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ एमबी जैसा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होता है, यहाँ डिटेल ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट है, यहाँ पे आइटम वर्क है, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, कंटेंट्स ऑफ एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम एमबी करते हैं सबसे पहले हम रिकॉर्ड एमटीएस अगेंस्ट लिखते हैं। ये हमने रिकॉर्ड एमटीएस अगेन लिखा है। फिर हमने नेम ऑफ वर्क लिखा जाता है हमारा यहाँ पे, बॉन्ड नंबर, कॉन्ट्रैक्टर नेम, डिटेल ऑफ मेजरमेंट, नेम ऑफ जेई। तो हम जो एमबी करते हैं, हम उसे डेट वाइज जैसे जैसे काम साइट पे होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एमबी करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट उसको लिखते रहते हैं मेजरमेंट बुक में। सबसे पहले हमारा जो काम हुआ सीरियल वाइज डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने डिसमेंटलिंग करी। तो हमारे एक ये फ्लोर तोड़ने का हमने ले रखा है 10 मीटर, हमारा 20 मीटर की हमने उसमें ड्रेन बनानी है। सबसे पहले हमने 10 मीटर लेंथ तोड़ी जिसकी विड्थ थी 0.76, और थिकनेस थी स्लैब की 0.1। तो ये हमारी क्वांटिटी निकल गई। फिर सेकंड हमने करी 10 मीटर 0.86, 0.1, 0.86 की क्वांटिटी निकल, टोटल हमने करा 1.62 क्वांटिटी निकल गई। फिर हमने किया कि एक्सकेवेशन। सबसे पहले एक्स डिसमेंटलिंग, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी जो ड्रेन बनाई हमने, सबसे पहले हमने ये फ्लोर तोड़ा इसका ऊपर का। डिसमेंटलिंग करने के बाद फिर हमने एक्सकेवेशन किया इतनी गहराई में, ये गहराई में हमने एक्सकेवेशन किया, तभी हमने वहाँ पे हमने ब्रिक लगाई इसकी सीसी करके। तो फिर हमने एक्सकेवेशन किया। एक्सकेवेशन भी हमारा ऐसे आया 1:1, 10 मीटर लंबाई है, 0.76 विड्थ है। इतनी चौड़ाई में हमने विड्थ में हमने एक्सकेवेशन किया। डेप्थ उसकी एक तरफ 0.3 थी, 0.4 सेकंड तरफ थी। दो मेजरमेंट हमने लिए डेप्थ के लिए, और ये हमारी क्वांटिटी निकल गई। सेकंड ऐसे ही हमने 1:1, 10, 0.86 विड्थ है, क्योंकि यहाँ हमारी 0.76 थी, उसके अगले पोर्शन में हमारी जो विड्थ थी 0.86 हो गई, और हमारी यहाँ पे डेप्थ थी 0.4, 0.5। ये हमारी क्वांटिटी निकल गई एक्सकेवेशन की। ये हमारा सेम एक ही डेट में होगा काम, क्योंकि सबसे पहले हमने स्लैब तोड़ी, उसके बाद हमने उसी टाइम एक्सकेवेशन कर दिया, और हमने फिर पीसीसी, ये डिसमेंटलिंग और फ्लोर एक्सकेवेशन उसने करके रखा था। हम गए वहाँ पे, पीसीसी हमने अपने सामने कराई, और तीनों का हमने मेजरमेंट ले लिया इसका। तो पीसीसी के लिए सीधा सीधा है 10 मीटर लंबाई में 0.76 विड्थ हो गई, 0.10 डेप्थ हो गई। तो ये हमारी पीसीसी की क्वांटिटी निकल गई। इसमें सेकंड पोर्शन में भी हमारी पीसीसी की क्वांटिटी ऐसे निकल जाती है। तो ये था हमारा पीसीसी। सबसे पहले हमने ये यहाँ से यहाँ पे ये पीसीसी के लिए
ये स्लैब तोड़ी पहले, फिर एक्सकेवेशन किया इतने पोर्शन में, और ये पीसीसी विड्थ कैसे आई 0.30 तो हमने अंदर रखनी है, और यहाँ पे हमारी एक दीवार के लिए 0.23 तो 0.46 प्लस 0.3 0.76 विड्थ निकल गई। अब सेकंड में हमने उसकी इंक्रीज कर दी विड्थ अंदर की, क्योंकि वहाँ पे हमें फ्लो ज़्यादा लग रहा था तो हमने इंक्रीज कर दी। तो हम फिर हमारा यहाँ पे हमने लास्ट में क्या आता है, एमटीएस टेकन बाई, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने साइन करेंगे और ये डेट डालेंगे किस डेट में आपने मेजरमेंट रिकॉर्ड किया। तो सेकंड आ गया। फिर हमारा जब हमने नेक्स्ट डेट में हमने काम रिकॉर्ड करना है मेजरमेंट, तो रिकॉर्ड एमटीएस अगेंस्ट, मतलब एमटीएस मतलब होता है मेजरमेंट। ये नेम ऑफ वर्क आ गया, सीवी नंबर आ गया, सेम वही चीज़ हम लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखी है। फिर हमने वहाँ पे ब्रिक वर्क, उसने ब्रिक वर्क का कार्य कर लिया था तो हमने उसका मेजरमेंट रिकॉर्ड करना था, तो ब्रिक वर्क हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सकेवेशन हमने किया 0.3 0.4, तो यहाँ भी हमारा 0.3 0.4 हमने एक्सकेवेशन को, ये हमारा ब्रिक वर्क हमने कर लिया उसको। तो 0.3 0.4 1.61 0.45 0.5 2.07 ये हमारी क्वांटिटी निकल गई। अब हमने ब्रिक के ऊपर प्लस्तर करना है, तो प्लस्तर भी हम सेम डेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक के ऊपर ही हुआ है। हमने विड्थ तो हमें दिख रही थी तो हमने वहाँ पे मेजरमेंट कर लिया, और डेप्थ हमने अलग अलग 10-10 मीटर पे दूरी पे हमने डेप्थ मेजरमेंट कर ली। प्लस्तर की हमने स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी होती है, तो 10 × 10 ये 10 मीटर दो साइड में प्लस्तर होगा, और ये 0.3 0.4 0.4 0.5 ये हमारी डेप्थ हो गई अलग अलग जगह पे। तो ये हमारी क्वांटिटी प्लस्तर की निकल गई। फिर हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया उस दिन, तो एमटीएस टेकन बाई मी साइन डेट। अब फिर नेक्स्ट डे फिर हमने आरसीसी करनी है उसने, और आरसीसी के लिए पहले उसने फॉर्मवर्क लगा लिया। फॉर्मवर्क लगाने के बाद हमने ये सब चीज़ रिकॉर्ड करी, और आरसीसी के लिए रेनफोर्समेंट मेन है। तो अलोंग शॉर्ट वे जो हमारी स्लैब डलेगी, अलोंग शॉर्ट वे जो हमारा, मैं आपको ड्राइंग में बताता हूँ, ये अलोंग शॉर्ट वे हमारा ये हो गया, ये हमारा अलोंग शॉर्ट वे हो गया, और ये हमारा अलोंग लॉन्ग वे हो गया। ये पोर्शन हमारा अलोंग लॉन्ग वे हो गया, ये हमारा हो गया अलोंग शॉर्ट वे। ये तो हमने ऐसे कितनी, अब इसके ऊपर हमने स्लैब डालनी है आरसीसी की, तो 10-10 मीटर पे हमने इसको काउंट करा, तो ऐसे हमारी ये नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार ऐसे आ जाएंगी, और फिर इसमें ऐसे आ जाएंगी नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार। तो अलोंग शॉर्ट वे 8 mm की हमने 150 सेंटर डिस्टेंस रखी। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमने 10 मीटर लंबाई है, तो 0.15 हमारी स्पेसिंग है, प्लस 167 नंबर हमारे अलोंग शॉर्ट वे में आ गया, और लेंथ क्या रही इसकी 0.7 प्लस -2 × 0.25 प्लस 2 × 0.5। ये क्या है, कवर की माइनस करिए, और ये हमारा उसको हमने हुक बनाया उसका, तो हमारी लेंथ ये निकल गई। तो 1 × 167 नंबर हमारी बार है, और 0.81 उसकी लेंथ है, और पर वेट जो है हमारा, सॉरी ये वेट मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे हमारा 0.395 होना चाहिए 8 mm बार का। तो ये हमारी क्वांटिटी निकल गई। तो हर जगह मैंने 0.395 रखना है, क्योंकि 8 mm बार है, ये जो वेट ले रखा था 10 mm का ले लिया था मैंने। तो अलोंग लॉन्ग वे सेम ऐसे निकाल लिया, 8 mm बाई पाई की हमारी डाया की बार है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। नंबर ऑफ बार हमने निकाल दिया 0.76 उसकी विड्थ थी, और 0.15 पे हमारा ये लगा, प्लस 6 नंबर आ गया, 6 × लेंथ हमारी आ गई, सेम वैसी लेंथ निकाली, और ये हमारी उसका वेट निकल गया। ये हमने क्या किया, लॉन्ग वे में ये 10 मीटर हमारी ये लेंथ है, उसको हमने डिवाइड किया 0.15 से, तो हमारी शॉर्ट बार निकल गई। सेम ऐसे ही लॉन्ग वे में भी हमने निकाल लिया। सेकंड जो अगली स्लैब थी हमारी, वहाँ पे हमारी विड्थ बढ़ गई थी, 0.76 की जगह 0.86 हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। तो ऐसे हमने एक क्वांटिटी निकाल ली, और हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इस वर्क में इतना ही काम था। तो डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जैसे हमारा काम हो रहा है, वर्क हो रहा है साइट पे, वैसे वैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका हम बिल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन क्वांटिटियों का बिल कैसे निकालेंगे। थैंक यू, जुड़े रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।